वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन एंड नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज का 5th लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। बेसिकली जब हम अपना सी प्रोग्रामिंग कोड कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो फिर हम जब उसे कंपाइल करते हैं या उसे ट्रांसलेट करते हैं तो बेसिकली कंपाइलर वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है और उस कोड को एक अनदर कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको समझते हुए चलेंगे। सो कंपाइलर या फिर उसकी जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं, मतलब कंपाइलर अपने आप में एक प्रोग्राम है और कंपाइलेशन जो है वो उसकी एक प्रोसेस है। तो हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो compiler convert source code into object code, and this code is a binary code. After linking this object code convert into a native code. सिंपल सी बात है। जब हमने लाइफ साइकिल समझी थी प्रोग्रामिंग में, पिछले लेक्चर्स में हमने जब एक सी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल समझी थी, तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से देखा था कि कंपाइलेशन जब हो रही है तो फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, और वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो एक बाइनरी कोड होता है। लेकिन आफ्टर लिंकिंग जो एक नया कोड बनता है जो कि हमारा नेटिव कोड कहलाता है, और वो नेटिव कोड इंडिपेंडेंट कोड होता है, मतलब उसके लिए स्टैंड अलोन कोड कह सकते हैं उसको, यानी कि उसके लिए सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिंगल कोड ही आपका किसी भी मशीन पे रन किया जा सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर कोई भी एरर है, मान लीजिए एक 100 लाइन या 200 लाइन की एक सोर्स कोड फाइल है हमारे पास, और उसमें कहीं कुछ ना कुछ एरर्स हैं बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा कि कंपाइलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है टॉप से, टॉप टू बॉटम यहाँ पर चलती है। और अगर पहली लाइन में आपका एरर नहीं है, कंपाइल हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी तरह से। मान लीजिए लाइन नंबर 20 में एरर था, तो लाइन नंबर 20 में जब एरर था तो वहां पर वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगी, नथिंग बट उसको कंपाइल नहीं करेगी, नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। तो कंपाइलर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा और उस एरर को रिकॉर्ड कर लेगा फाइनल रिजल्ट के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पर सिर्फ वही लाइंस कंपाइल होने से रह जाती हैं जो कि सिर्फ जिनमें एरर होता है। तो कंपाइलेशन क्या समझ में आया हमें कि कंपाइलेशन जो एक प्रोसेस है जो कि कंपाइलर के थ्रू होती है। जब हम एक कंप्लीट कोड, सोर्स कोड को कंपाइल कर रहे होते हैं तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर वो दो काम करता है। दो काम किस तरह से कि पहला काम तो वो एरर चेकिंग यानी कि सिंटैक्स चेकिंग करता है, और अगर सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसको कंपाइल कर देता है। सो यहाँ पर पहला तो सिंटैक्स चेक हो रहा है, सेकंड काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेकेंडरी उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद देखते हैं कि आफ्टर कंपाइलिंग द होल सोर्स कोड इफ देयर इज नो एरर देन ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड। तो ऑब्जेक्ट कोड तभी जनरेट होगा जब कोई भी कोड में एरर नहीं होगा, सोर्स कोड में बिल्कुल भी एरर नहीं होगा तभी हो, और कंपाइलेशन जो होगी वो हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। बट इफ देयर इज एन एरर इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एरर्स एंड वॉन्ट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर अब जनरेट होगी एक लिस्ट जो कि एरर्स की लिस्ट होगी, और कहेगा कंपाइलर कि आप पहले ये एरर्स सॉल्व करो, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। और कंपाइलर जो है वो एक कंसीडर किया जाता है फास्ट इंटरप्रेटर से। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर कंपैरिजन करें, पहले इंटरप्रेटर हम समझेंगे, लेकिन कंपाइलर को एक डायग्राम के थ्रू एक समझ लेते हैं इसके बाद में। सपोज करो ये एक प्रोग्राम है, यानी कि एक सोर्स कोड है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ, और इसमें देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है अभी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं समझी है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं। और अब यहाँ पर हम इसे कंपाइलर के थ्रू कंपाइल कर रहे हैं। तो कंपाइलर के थ्रू जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर एक्टिवेट हो जाएगा, लाइन नंबर 1 चेक होगी और वो अगर करेक्ट है तो सही है, सेकेंड देन ओके, थर्ड में यहाँ पर एरर है, लेकिन कंपाइलेशन अभी भी नेक्स्ट मूव करेगी, यानी कि आपकी फोर्थ लाइन भी यहाँ पर कंपाइल हो जाएगी। एंड देन उसके बाद में 6 यानी कि एन नंबर लाइन में अगर कोई एरर आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
उसके बाद में होगा क्या कि आपका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा और यहाँ पर एक एरर विंडो डिस्प्ले होगी जिसके अंदर आपको लिखा आ जाएगा कि आपका जो कंपाइलेशन है वो फेल है और आपके जो प्रोग्राम में एरर्स हैं वो इस तरह से हैं। और एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपने यहाँ पर ये मिस्टेक की है, आपने इस लाइन में ये मिस्टेक की है। लेकिन अगर हम बात करें कि यही प्रोग्राम अगर हम इसको सही होता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई एरर नहीं होता है कि मान लीजिए हम दोबारा से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कंपाइल्ड है पहले दूसरी और एन जो स्टेटमेंट है ये पहले से ही कंपाइल्ड है, तो अब जो कंपाइल्ड होंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 होगी एंड देन स्टेटमेंट एन होगी करेक्ट करने के बाद में। और जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगी तो यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइलेशन का मैसेज आ जाएगा और हमारा जो कोड है वो कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से हम समझ लेते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर या इंटरप्रेशन, तो इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है और इंटरप्रेशन जो है वो उसकी प्रोसेस है। तो इंटरप्रेटर भी क्या करता है, वो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, बट ये जनरेट नहीं करता ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है, डायरेक्ट नेटिव कोड बनता है। इफ देयर इज एनी एरर इन द कोड it stop the interpretation process and display the error in the corresponding line। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थिंग है कि कंपाइलर में क्या था, वहां पर कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं रुक रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर पहला एरर ही मिलता है तो कंपाइलेशन प्रोसेस यानी कि इंटरप्रेशन प्रोसेस रुक जाती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझा देता हूँ कि फास्ट और स्लो होने का मतलब कहाँ से आता है। वहां पर मान लीजिए एक 100 लाइन की कोड है आपका और उसमें 50 लाइंस में कोड है एक के बाद एक, तो वहां पर आपको 50 के 50 एरर्स आपको एक बार में मिल जाएंगे कि आपने ये सारी मिस्टेक की हुई है। लेकिन इंटरप्रेशन में आपको एक एक करके ही 50 टाइम्स आपको एरर डिस्प्ले करी जाएगी, क्योंकि ये आगे मूव नहीं कर देता है और इंटरप्रेशन का जो टास्क है उसे रोक देता है। सो यहाँ पर इसके बाद हम समझ लेते हैं कि until or unless that error will not be resolved by the programmer, interpreter never translate the further code of the source file। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल आसानी से समझ लिया है कि अगर जब तक वो कोड में एरर सोल्व नहीं होगा तो इंटरप्रेशन आगे इंटरप्रेट नहीं करे, इंटरप्रेटर आगे इंटरप्रेशन का टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। इसके बाद में अगर हम और भी चीजें समझना चाहें इसके बाद, तो यहाँ पर कंपाइलेशन लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करती हैं कोड को, उन्हें कंपाइलेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, वो जनरेट करती है कि स्टैंड अलोन कोड, और वो स्टैंड अलोन जो कोड होता है वही कोड नेटिव कोड कहलाता है, जो कि आफ्टर लिंकिंग एंड देयर इज नो नीड ऑफ सोर्स कोड टू रन दैट फाइल। जैसे कि मैंने लास्ट मिनट पहले भी कहा था कि जब हम नेटिव कोड जो होता है जो कंपाइलेशन से मिलकर बना होता है, तो उसके लिए ना तो ऑब्जेक्ट कोड की जरूरत होती है ना ही फिर किसी सोर्स कोड की जरूरत होती है, वो अपने आप में इंडिविजुअल होता है और स्टैंड अलोन कोड होता है। बट जब हम बात करते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, तो यहाँ पर जो सोर्स कोड से बना हुआ हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो डिपेंडेंट होता है सोर्स कोड पर, मतलब कि सोर्स कोड होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सी है, C++, जावा एंड C#, दीज ऑल आर द कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पर्ल इसी तरह से एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो इसको भी हम इंटरप्रेशन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर सेम एप्लीकेशन है जो कि सोर्स कोड है, लेकिन इस बार हम कंपाइलर ना यूज करके इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करना इसको शुरू किया, तो यहाँ पर सपोज करो कि पहली लाइन बिल्कुल सही थी, सेकंड लाइन भी बिल्कुल सही थी, लेकिन थर्ड लाइन में यहाँ पर एरर है। अब इट डजंट मैटर कि स्टेटमेंट एन सही है या फिर से एरर है, उसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो इंटरप्रेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगी और आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि एरर विंडो में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इंटरप्रेशन फेल्ड, यू हैव एरर इन द पर्टिकुलर लाइन, और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा। क्योंकि हर बार अगर मान लीजिए आगे एन एरर्स हैं तो ये एन टाइम विंडो को हमारी ब्रेक करेगा और हमें एन टाइम उसको रिजॉल्व करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टाइप की मिस्टेक होती है, तो अगर एक बार लिस्ट मिल जाए हमें तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर बार बार हमें मिले तो वो इरिटेटिंग भी हो जाता है।
सो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। जैसे कि यहाँ पर हम दोबारा से समझ रहे हैं कि जो हमारा दोबारा से इंटरप्रेशन परफॉर्म होगा, और यहाँ पर जो जहाँ पर जो सॉल्व हो गया है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरर है, उससे आगे यहाँ पर सॉल्व हो गया, एंड देन फिर से यहाँ पर सही है, एंड देन अब यहाँ पर ये इंटरप्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है हमारा, और इसके बाद में जो कोड है हमारा वो जनरेट होता है, जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड है। आई थिंक आपको समझ आया होगा काफ़ी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो के लिए कंटिन्यू करें लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम समझेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।